हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि किंग ट्रेन के जरिए कहीं पर जाना चाहता था और हान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो किंग की आंखों में देखता है तो वो समझ चुका होता है कि अगर उसने किंग को रोकने की कोशिश की तो किंग उसे जान से मार डालेगा। लेकिन इसी के साथ हान ने डिसाइड किया था कि वो आगे चलकर किंग को जान से मार डालेगा और इसके लिए उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है, इस ट्रेन के बारे में बताया गया है कि ये ट्रेन काफी ज्यादा स्टेशन से होकर गुजरती है और जिस स्टेशन से भी ये गुजरती है उन स्टेशन के ऊपर कोई एक स्पेशल आर्टिफैक्ट रखा हुआ होता है, जिनमें से कुछ वेपन्स भी हो सकते हैं। जिसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, मैं इस ट्रेन में अकेला इस वजह से आया हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी आर्टिफैक्ट होते हैं उन्हें मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ, और क्योंकि अगर मैं उन तीनों को भी अपने साथ लाता तो मुझे उनके साथ अपने आर्टिफैक्ट को डिवाइड करना पड़ता, जो कि मैं नहीं चाहता। और इसी के साथ किंग हमें बता रहा होता है, मुझे अभी तक टोटल 5 आर्टिफैक्ट्स मिल चुके हैं, जिनमें से 3 आर्टिफैक्ट्स को वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और वो तमाम आर्टिफैक्ट्स ही काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। जिसका हमें दिखाया जाता है कि किंग एक और स्टेशन के पास आ गया होता है और वो चलते हुए उस स्टेशन में से बाहर आ जाता है और साथ ही वो सोच रहा होता है ये इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है और मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि मुझे लास्ट स्टेशन पर क्या मिलने वाला है। लेकिन इसे अर्थ हम देखते हैं किंग जब उस आर्टिफैक्ट को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें पता चलता है कि ये असलियत में एक सिगरेट की डब्बी है और हमें सिगरेट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम क्लाउड स्नेक है। ये एक ऐसी सिगरेट है जिसे जब कोई भी इंसान पीता है तो इस सिगरेट उस पर्सन की स्टेट्स को इंक्रीज कर देती है। और इस सिगरेट को देखकर किंग काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो इसे उठा लेता है और वो सोचा होता है इस सिगरेट को पिए हुए मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और मेरी प्रीवियस लाइफ में भी मुझे ये सिगरेट बहुत ही ज्यादा पसंद थी। लेकिन इसी के साथ किंग को अपनी प्रीवियस मेमोरी याद आ रही होती है जहाँ पर एक लड़की किंग से बोल रही होती है, तुम आज फिर से स्मोक कर रहे हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम स्मोक करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और इस लड़की के सामने ही किंग खड़ा हुआ होता है और साथ ही वो लड़की बोल रही होती है, ओपा तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और अगर तुम इसी तरह से सिगरेट्स पीते रहे तो तुम अपने फेस को खराब कर लोगे। अच्छा तुम्हें पता नहीं कि भले ये अलग सिगरेट्स हैं लेकिन ये भी तुम्हारे लंग्स को खराब कर सकती है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा स्मोक नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ वो लड़की काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग इस सिगरेट के डब्बे को लेकर जा रहा होता है और साथ ही वो सोच रहा होता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर हमें नहीं दिखाया गया कि असलियत में वो लड़की कौन थी, लेकिन जिस तरीके से हमारा हीरो उस लड़की के बारे में सोच रहा है तो इससे साफ जाहिर है कि जरूर हमारा हीरो उस लड़की को पसंद किया करता था, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में किसी वजह से उस लड़की की डेथ हो गई हो और इसीलिए किंग ने डिसाइड किया है कि वो इस लाइफ में उस लड़की को प्रोटेक्ट जरूर करेगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किंग दोबारा उसी स्टेशन पर आ चुका होता है जहाँ से वो इस मेट्रो के अंदर बैठा था और हम देखते हैं कि स्नेक अब भी यहीं पर पड़ा हुआ होता है और किंग यहाँ से चलते हुए जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है सेकंड ट्यूटोरियल को स्टार्ट होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो तब तक मुझे क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे चलकर हंटिंग करनी चाहिए ताकि मैं अपने स्टैट्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकूं। नहीं इसी सर किंग सोच रहा होता है हमें सिस्टम के ऊपर कुछ मिशन के बारे में बताया गया है, लेकिन इन मिशंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं क्योंकि ये सभी उस वक्त कंप्लीट होंगे जब कुछ लोग हिडन कंडीशंस को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मैं इन मिशंस के बारे में जानता हूँ। लेकिन इसे किंग चलते हुए वहाँ पर अपने बर्तनों को देखता है और वो दोबारा से अपने बर्तनों को अपने बैग में रख लेता है और वो सोच रहा होता है इस बर्तन की मुझे दोबारा जरूरत पड़ सकती है। और इसी साथ किंग चलते हुए हमें बता रहा होता है यहाँ पे जो मिशन मौजूद है उनमें से एक मिशन का रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये रिवॉर्ड हमें इन हिडन मिशन में से एक हिडन मिशन को कम्प्लीट करने के बाद मिलता है। और इसी साथ किंग चलते हुए हमें बता रहा होता है मेरी प्रीवियस लाइफ में इस हिडन मिशन को सिर्फ एक लड़की ने कंप्लीट किया था जिसका नाम एनी है और असलियत में वो लड़की एक प्रिजनर थी जिसे कुछ टाइम बाद ही फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन जिस जेल के अंदर वो मौजूद थी उसे और उसके साथ बहुत ही ज्यादा प्रिजनर्स को एक ही साथ इस वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। और जब एनी इस वर्ल्ड में उन प्रिजनर्स के साथ टेलीपोर्ट हुई थी तो बहुत से ऐसे प्रिजनर थे जो कि एनी के दुश्मन थे और वो एनी को मारना चाहते थे। और जहाँ तक मुझे पता है उस दिन एनी ने उन सभी लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि उन्हें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई पर्सन इस वर्ल्ड के बारे में नहीं जानता, लेकिन जैसे कि इस वर्ल्ड का रूल है कि इस वर्ल्ड में उसी पर्सन का रूल चलता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन लोगों ने एनी की बात नहीं मानी और उन्होंने एनी को जान से मारने की कोशिश की। लेकिन उस दिन एनी ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया और एनी ने वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को जान से मार डाला क्योंकि उस दिन वो एनी नहीं रही थी बल्कि वो एक साइको किलर बन चुकी थी जिसे लोगों को किल करने में मजा आने लगा था।
इसी साधारण प्रथम सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग सोच रहा होता है और इतने ज्यादा लोगों को मारने के बाद एनी ने इस हिडन मिशन को कंप्लीट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे ये मैजिक स्टोन मिला था। और किंग सोच रहा होता है कैल और वल्करी दोनों ने ही मुझे लोगों को किल करने से मना किया है, लेकिन अगर इस मिशन को कंप्लीट करना है तो मुझे लोगों को किल करना होगा या फिर मुझे इस मिशन के बारे में भूल जाना चाहिए। लेकिन इसी वक्त किंग को कुछ याद आता है और वो बोलता है शिट, आखिर में ये कैसे भूल गया, बहुत ही जल्दी रात होने वाली है और मैंने रात के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया है। और इसी के साथ किंग एक बैग के बारे में सोच रहा होता है और किंग हमें बता रहा होता है इस वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा बैग मौजूद है जिसके अंदर अगर तुम अपनी फूड को रख देते हो तो वो कभी भी खराब नहीं होगी, चाहे कितना ही टाइम क्यों न गुजर जाए। और इस वर्ल्ड में ज्यादातर इस तरह के बैग को ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपनी फूड को ज्यादा टाइम तक सेव करके रखा जा सके। और इसी के साथ किंग चलते हुए सोच रहा होता है मैंने आज उस स्नेक मॉन्स्टर से फाइट की थी, लेकिन मेरा स्टेमिना अब रिकवर हो चुका है और मुझे लगता है कि अगर दोबारा फाइट हुई तो मैं किसी पर्सन से आराम से फाइट कर सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि किंग दोबारा से उस स्टोर के अंदर वापस आ चुका होता है, लेकिन वो देखता है कि इस स्टोर के अंदर कोई भी चीज मौजूद नहीं होती और यहाँ पर जितना भी खाना मौजूद होता है उसे सभी लोग अपने साथ ले गए होते हैं। और इसी के साथ किंग उस जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर उसने अपने फूड वाले बैग्स को छुपाया था, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो फूड वाले बैग्स नहीं होते, जिन्हें देखकर किंग समझ चुका होता है कि ये सब हान का किया गया है और हान ने ही उसके खाने को चुराया है। और किंग को हान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ वो हंसते हुए सोच रहा होता है लगता है हान अपने आप को कुछ ज्यादा ही बहादुर समझता है कि उसे लगता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो मुझे हरा सकता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस स्टोर के अंदर से सारे खाने को ले आए होते हैं और वो इन तमाम बैग्स को कलेक्ट करके यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। और इन लोगों को देखकर कोई पर्सन बुरा होता है, इन लोगों ने तो उस स्टोर के अंदर से सारे सामान को निकाल लिया है और हम भी उस स्टोर में से ज्यादा सामान नहीं ले पाए। आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि किंग के ही फ्रेंड्स होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और चिल्लाते हुए बोल रही होती है इडियट्स, अगर तुम वहाँ से कुछ खाना लाए ही थे तो तुम्हें इतना तो लाना चाहिए था कि हम अच्छे से एक बार पेट भर के खाना खा सके। तुम लोगों ने जैसे ही देखा कि इस तरफ कुछ लोग आ रहे हैं तुम लोग फौरन से स्टोर में से बाहर आ गए और तुम लोग यहाँ पर छुप गए। और ये सुनकर उसके साथ खड़ा लड़का बोल रहा होता है आगे तो इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रही है, तुम फिक्र मत करो, हमारे पास इतना खाना मौजूद है कि हम आराम से कुछ दिनों तक अपना काम चला सकते हैं। जिसका संगीन मीही से बोल रहा होता है मीही तुम और हान तुम दोनों हमने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग इन सभी लोगों को हरा सकते हो, और अगर तुम इन्हें हरा देते हो तो हम इनसे इस सारे खाने का सामान को ले सकते हैं। और संगीन को यहाँ पर बोलता हुआ देखकर वो लड़का और लड़की दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो आपस में कह रहे होते हैं हे क्या ये बोलता भी है, मुझे लगा था कि ये गूंगा है क्योंकि मैंने कभी भी इसे बोलते हुए नहीं देखा, क्या तुम इस बारे में जानते थे। तो लड़का बोल रहा होता है अरे नहीं मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। लेकिन इस में ही बोल रही होती है संगीन तुम ठीक कह रहे हो कि हम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद है और हम इतने ज्यादा लोगों को नहीं हरा सकते। और इसी के साथ में ही सोच रही होती है मुझे इस बारे में समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन लोगों को इस स्टोर के बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, या फिर क्या ये पहले से ही जानते थे कि स्टोर के अंदर फूड मौजूद है, या फिर किसी पर्सन ने इन्हें इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो उनका जो बॉस होता है वो इन लोगों की तरफ देखकर हंसते हुए हाथ हिला रहा होता है और ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसका उनमें एक लड़की बोलती है आखिर वो लोग इस तरीके से हमारी तरफ देखते हुए हाथ क्यों हिला रहे हैं जैसे कि वो हमें जानते हैं। तो सुनकर हान बोल रहा होता है उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो लोग हमें भड़का सके। असलियत में वो ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी आंखों के सामने सारा सामान ले लिया और हमें कुछ भी नहीं दिया, और मुझे नहीं लगता कि अब हमें यहाँ पर रुककर कुछ मिलने वाला है, इसलिए अब हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए। और ये बोलने के बाद हान वहाँ से जा रहा होता है और इसी के साथ जाते हुए हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये कमीना सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। आखिर उस बेवकूफ किसने बोला था कि वो मेरी तरफ देखकर हाथ हिला सकता है, वो तो शुक्र है कि इन लोगों को मेरे ऊपर शक नहीं हुआ है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग खाने की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला होता। और इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आता है जिसे देखकर इनका बॉस बोल रहा होता है आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हान है और वो हंसते हुए बोलता है अगर तुम लोगों को खाना चाहिए तो मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चल सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर हमें हान का प्लान बताया जाता है कि हान का ये प्लान है कि जब ये सभी लोग उस स्टोर के अंदर से सारे सामान को ले आएंगे और किंग को जब ये सामान नहीं मिलेगा तो किंग को खाने के लिए इन लोगों के साथ फाइट करनी होगी। और क्योंकि ये सभी लोग तादाद में बहुत ही ज्यादा हैं तो इस सभी किंग को जान से मार डालेंगे। और दोस्तों इस बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या हान का ये प्लान कामयाब हो पाएगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर ही मिल जाए। थैंक यू।